Chris, welcome to me and Taro. So today is gonna be a topic दिल की बातें सीधे उनके दिल से, ठीक है? तो आज उनका दिल क्या कहता है? We're gonna look at that, and we have three objects over here: the love messages, the tarot, and the fortune cookie. Let's connect with the one जो कि है fortune cookie. I will try to keep this reading as short as possible. ठीक है? तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है. हम बस एक कार्ड चुनने वाले हैं and the card is this one. ठीक है? तो एक कार्ड यहाँ पे आ चुका है. Let's focus on that one. देखते हैं आज उनके लिए कौन सी कुकी आ चुकी है. Okay. And we have commitment. Wow, बहुत ही अच्छा कार्ड. A commitment is indicated around love or business. It will make you feel better. ठीक है. तो समवेयर यहाँ पे उनके लिए कमिटमेंट कार्ड आ गया है. तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे, if you were expecting some commitment from them, that the person will surely say love you or surely confess his or her love in front of all. अगर आपको आगे बढ़ना है like engagement या फिर you want a committed relationship, तो कहीं ना कहीं ये आज उनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है. And maybe the person is trying to think about it. शायद वो काफ़ी दिनों से इसके बारे में सोच रहे थे. And for some, the person could have already said so. लेकिन आज जिन्होंने भी शायद नहीं कहा है, maybe the person is trying to at least think about it. तो कहीं ना कहीं ये आज उनके साथ हो सकता है. That is what we can guess. Okay. Next we got the tarot cards. ठीक है, उसमें से हम 5 से 6 कार्ड चुनते हैं. चलो करते हैं कार्ड्स की shuffling. We take 5 to 6 card. Wow, ये आ गया फर्स्ट कार्ड. जी, 2 कार्ड आ गए. तीसरा कार्ड, चौथा, पांचवा एंड एक और कार्ड लेते हैं 6. ठीक है, तो 6 कार्ड हमने लिए हैं. एंड दैट विल बी इनफ. ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे रीडिंग कैसे आती है. ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग. एंड पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स जो कि है रिवर्स्ड. सेकंड वन इज 6 of swords जो कि reversed. Then we have 5 of coins. Then we have king of cups. Then we have page of wands. And finally we have the faith that is reversed. ठीक है, तो टोटल हमारे पास अभी 6 कार्ड आ चुके हैं. Let's focus on that one. देखते हैं रीडिंग कैसे आती है. Okay? देखो पहला जो कार्ड है वो है 3 of cups. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन है और ये रिवर्स में कार्ड आ गया है. अलॉन्ग विद दैट जो कि है 6 of swords. And this is all about the air sign, that is the Gemini, Libra, Aquarius. ठीक है, again we connect with the earth sign जो कि है Pentacles, 5 of coins जो कि है Taurus, Pro, Capricorn, and we got King of Cups, that is water sign. Then we got Page of Wands यानी कि fire sign, and that is really important. Okay, Aries, Leo, Sagittarius. तो चारों साइन यहाँ पे आ चुके हैं if you're looking for that one, and that is a wonderful thing as well. ठीक है, so let's connect to it. देखते हैं यहाँ पे रीडिंग कैसे आती है. देखो पहला जो कार्ड है वो है 3 of cups रिवर्स में. एंड इट सिंपली मीन्स कि ये पर्सन अभी फोकसिंग कर रहा है अपने स्पेशल पर्सन के लिए, दैट इज़ यू. ठीक है, अगर ये अपने फ्रेंड के साथ कहीं पे कनेक्टेड था या फिर जॉब के ऊपर काफ़ी फोकस था, फैमिली के ऊपर फोकस था, तो कहीं ना कहीं ये फोकस थोड़ा सा हट सकता है. लाइक हम कहते हैं ना कि बादल छटने वाले हैं, तो वैसे हो रहा है. ये पर्सन अभी जो स्पेशल समवन है उसके लिए, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा है. मे बी शायद उन्होंने उतना समय आपको दिया नहीं हो. दैट इज़ व्हाट कुड हैव बीन हैपनिंग थ्रू आउट द टाइम, एंड वो शायद बात आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकती थी. वी गॉट 6 of swords जो कि है रिवर्स. तो दैट इज़ अ वेरी गुड कार्ड अगर आप देखते हो रिवर्स में, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डायरेक्टली, जैसे हम कहते हैं ना कि शैडो जो साइड होती है उसको देखना. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जिसको शायद लग रहा था कि आई कैन कैरी ऑन लाइक दिस. कुछ लोग होते हैं जो कमिटमेंट बहुत जल्द नहीं देते, या फिर उनको बस लगता है कि मैं इस बात को हैंगिंग रखूँ, मतलब चलाते रखूँ जब तक चलती है वो बात. तो नहीं, राइट नाउ द पर्सन इज ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस वन. देखो पहला ही जो कार्ड है इट्स ऑल अबाउट द कमिटमेंट, और सेकंड जो कार्ड है ये इसको और पावरफुल बनाता है बिकॉज इट्स कार्ड 6 of swords. कहीं ना कहीं पे ये पर्सन अभी रुकने वाला है. अगर आपने उनको अल्टीमेटम दिया या फिर यू एक्सपेक्टिंग दैट दिस पर्सन शुड टेल यू द ट्रुथ कि क्या वो आपसे प्यार करता है और कब तक ये अपनी रजामंदी देगा, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी इस सोच में पड़ा है कि अगर मैंने अभी ऐसा नहीं किया, मे बी द पर्सन कैन फॉल फ्लैट ऑन देयर फेस, है ना. तो कहीं ना कहीं शायद वो आपको लूज़ भी कर सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट
थ्रेट में भी ये पर्सन जो है ये भी आपके लिए हाँ तो ज़रूर कह सकता है। नेक्स्ट वी गॉट 5 ऑफ कॉइंस। आई थिंक इनकी हालत बिल्कुल वैसी हुई है। देखो ये कनेक्टेड है विद द अर्थ साइन पेंटाकल्स कॉइंस, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आ गया 5 ऑफ कॉइंस, अगर हम इनसे कनेक्ट रखते हैं, ठीक है, 3 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ सॉर्ड रिवर्स, तो सिंपल मीनिंग यहाँ पे आती है कहीं ना कहीं जो पर्सन है इसकी हालत अभी ऐसी हो गई है। देखो मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी हालत ऐसे थी, लेकिन राइट नाउ द पर्सन इज फीलिंग लाइक दिस वन, यू नो। अगर आप उनसे कुछ कह रहे हैं और फिर भी अगर इसका दिल नहीं पिघलता, दैट मीन्स अभी सिचुएशन ऐसी है कि या तो आप इससे बातें करना बंद करोगे या फिर आप उनसे बात ही ना करोगे, यू नो, यू विल जस्ट से दैट आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ। तो कहीं ना कहीं पे ये डर इनको सता रहा है। नाउ द पर्सन इज कमिंग बैक टू यू सेइंग दैट आई वांट अ प्लेस इन योर हार्ट, ठीक है, एंड आई कैन डू व्हाटएवर टू प्रूव इट। मे बी अगर वो अल्टीमेटम है तो मे बी वो आपको कह सकते हैं द पर्सन ट्रूली लव्स यू, बस इन्हें शायद थोड़ा समय लगने वाला था बिकॉज ऑफ दैट वन, ठीक है। नेक्स्ट वी गॉट किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे उनकी जो भावनाएं हैं वो पूरी तरह से अभी हमें दिख रही है कि दे आर कमिंग आउट एंड द पर्सन इज गोइंग टू सेलिब्रेट एवरीथिंग विथ यू, यू नो। फिर चाहे सेलिब्रेशन छोटा हो बड़ा हो, इट डजंट मैटर टू दिस पर्सन, द पर्सन इज ट्राइंग टू सेलिब्रेट विथ यू। अगर आप दोनों में से किसी का बर्थडे बहुत नज़दीक आ रहा है या फिर पार्टी गोना बी देयर, सो पर्सन गोना बी सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग विथ यू टुगेदर, यू नो। मतलब द पर्सन वांट टू टेल एवरीवन कि भाई वो आपसे प्यार करता है एंड राइट नाउ वो आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत उत्सुक है। सो यहाँ पे तो बहुत अच्छी मीनिंग आ रही है कि ये पर्सन अभी कोई भी हाइड एंड सीक वाली गेम नहीं खेलेगा, बल्कि इसको आपके सामने अपना पक्ष रखना था जो उसने रख लिया था। नेक्स्ट वी गॉट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे फायर सन आ चुकी है एंड एज यू कैन लुक एट दिस कार्ड इटसेल्फ, तो ये कहीं ना कहीं निर्देशित हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाह लेके आ रहा है, यू नो। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि अगर मुझसे मिल रहे हो तो कमिटमेंट के साथ ही आना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को पर्सनली लिया है एंड द पर्सन थिंकिंग अबाउट दैट वन। देखो ये भी आपके साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन शायद में भी इसको कोई प्रॉब्लम्स थी या फिर कोई इश्यूज थे जो आपको शायद क्लियर नहीं कर पा रहा था। नाउ द पर्सन इज कमिंग बैक टू यू सेइंग दैट आई लव यू एंड आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, ओके। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। द ओनली कार्ड इज दिस वन जो कि है फेट एंड ये आ गया है रिवर्स में। सो रिवर्स में फेल आ गया है। इसका सिंपल मीनिंग यहाँ पे आ रही है कहीं ना कहीं पे आई थिंक आप दोनों में से किसी को ये लग सकता है या फिर ये पर्सन को अगर हम कहें तो फेट मतलब मे बी द पर्सन इज प्लान आउट कि एज पर डेस्टिनी सब चीज़ें हो जाए, यू नो। बहुत सारे लोग होते हैं जो डेस्टिनी को मानते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि डेस्टिनी इज़ इन माई हैंड्स, यू नो, जैसे मैं कहूँगा वैसे होगा। अब डेस्टिनी कैसी होगी, जैसे कि मान लेते हैं छोटी सी एक बात ले लेते हैं। कोई रास्ते से गुजरता है, आपको मिलता है और आप उससे हाय हेलो कहते हैं, ठीक है। किसी के लिए वो डेस्टिनी थी कि हम मिले और किसी के लिए मैंने आपको देखा इसलिए मैंने हाँ किया, वरना मैं ना भी कह सकता था, यू नो। सो यू जस्ट कैन अंडरस्टैंड। तो इसी प्रकार से ये पर्सन जो है वो फेट के ऊपर बिलीफ रख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि शायद ये जल्दबाजी हो रही है, यू नो। देखो आपके हिसाब से इफ़ यू आर गोइंग प्रैक्टिकली एंड इमोशनली, इस पर्सन ने आपको येस कहना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द पर्सन विल से येस टू यू वेरी सूनर एंड इफ नॉट देन यू आर नॉट रेडी। तो कहीं ना कहीं आपकी बातें भी यहाँ पे आ रही है, लेकिन ये पर्सन शायद इसके लिए अभी रेडी नहीं था एंड दैट इज़ व्हाट द पर्सन इज थिंकिंग। शायद इसकी वजह से इसके मतलब है कि थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही है, लेकिन फिर भी द पर्सन कैन टेक अ लुक एट यू, यू नो। वो आपको खुश रखना चाहते हैं और अगर आपकी ज़िद है कि ये पर्सन ने बहुत जल्द अपनी कमिटमेंट आपको देनी चाहिए, सो द पर्सन कैन डू द सेम, ठीक है। बस यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है डेस्टिनी का और अब देखते हैं फाइनली लव मैसेजेस क्या है। 4 से 6 कार्ड हम चुनते हैं, लेट्स कनेक्ट। देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। पहला कार्ड, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फाइनल 6th वन, ठीक है। लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। द फर्स्ट कार्ड इज ओवर हियर जो कि है आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज मैनेज टू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट ऑल दैट फनी। मतलब आपने हर प्रकार से इनका साथ दिया है, चाहे फिर इन्होंने आपको रिस्पॉन्स दिया हो या नहीं। I love you because you make me feel like I'm enough. I do not have to try too hard to impress or please you because who I am is enough for you. कि जैसे भी है आपको ये पसंद है, आपने कभी भी नहीं चाहा कि ये अपने आप को बदले आपके लिए। हाँ, ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने तो कम से कम ऐसा नहीं चाहा। नेक्स्ट कार्ड है I love you because you inspire me and make me feel so much passion. आपने इनकी पैशन को उजागर किया, मे बी जो भी हॉबीज़ थी उनकी जिनकी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया था, नाउ बिकॉज ऑफ यू वो उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। शायद किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, किसी को ट्रैवलिंग पसंद है, तो ये जो हॉबी है उनकी वो आपने इग्नाइट की है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल। आपने हमेशा इनको इक्वली ट्रीट किया है, मतलब चाहे वो मेल हो फीमेल पर्सन हो, इट डजंट मैटर टू यू। आपके लिए बस वही बात है कि ये पर्सन जो है उसको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है।
सो मे बी अगर आप दोनों कहीं पे काम कर रहे हो, मे बी यू ऑलवेज ट्राइड सो दैट द पर्सन विल गेट द बेस्ट ऑफ द कंपनी, बेस्ट ऑफ द जॉब, यू नो। और आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया है। नेक्स्ट कार्ड है आई लव यू बिकॉज आई कैन ऑलवेज टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग, आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर रिएक्शन एंड इफ़ यू विल जज व्हाट आई हैव टू से। देखो, ये आपसे किसी भी बारे में बात कर सकते हैं और ये उनके लिए काफ़ी बड़ी बात है। देखो, कुछ लोग होते हैं जो किसी बात को लेकर उन्हें बुरा मानते हैं, अगर आपने वो बात छेड़ी तो अब से बात करना तक बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे उनका कहना कि जहाँ पे ऐसा कार्ड है कि मे बी द पर्सन कैन शेयर विद यू एनीथिंग, चाहे उनका पास्ट हो, चाहे उन्होंने किसी एक से बात की हो, व्हाटएवर, और आप इस बात को सुनते हैं एज अ फ्रेंड। यू नो, ऑफेंड बहुत जल्द नहीं होते, ये आपका बहुत ही प्लस पॉइंट है। और जो फाइनल कार्ड है वो आई लव यू बिकॉज व्हेनेवर आई एम विथ यू आई फील लाइक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पॉसिबल। जब भी आप इनके साथ होते हैं तो इनको लगता है कि भाई ज़िंदगी में मैं कुछ भी कर सकता हूँ एंड वो सब करने की ताकत मुझ में है। तो ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, चलो।